गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। किरण पब्लिकेशन का बुक है ये वॉल्यूम 1, जिसमें टोटल 40 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। 2022 ईस्वी में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। और फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग 23/8/2022 शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। सेट नंबर 11 आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो सेट नंबर 10 तक जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फिर भी चलिए देख लीजिए। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर इसका पीवी सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, इसमें कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभक्त होना विक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रिया, खाली जगह दिया है, का एक उदाहरण है। यानी कि ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर इसका उदासीनी अभिक्रिया हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिया गया है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि फरवरी 2022 में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार ने $115 मिलियन के नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल विभाजक क्षेत्र के कायाकल्प कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व बैंक के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, ऐतरेय उपनिषद, खाली जगह दिया है, के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में दिया है, शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। तो गलत संबंध इसका P = I² जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है फ्रेंड्स इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला जो प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर हो जाएगा 15। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये दूरी होती है R/2। ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकल लंबाई भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसलिए यहाँ पे R/2 दिया है सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर तेंदू के पत्तों। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्तों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में दिया है कि एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के 2 गुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? तो इसके आवर्धन जो है -2 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। आवर्धन को छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 24। दिया है इस प्रश्न में कि फरवरी 2022 में इनमें से किसे भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था?
तो ये नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स रवि मित्तल को। ऑप्शन नंबर 3 दिया है सही आंसर। और चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर जो 28 दिया है, देखिए इस प्रश्न में है कि मार्च 2021 तक पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान हो जाएगा यहाँ पे चौथा स्थान था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। खाली जगह दिया है कि पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है, यानी कि किसके पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। राइट आंसर हो जाएगा बिच्छू बुट्टी। बिच्छू बुट्टी के पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आइए फ्रेंड्स अब जो अगला प्रश्न होगा उसको देखेंगे। दिया है समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है। कथन दिया गया है सभी प्रतिरोध दिए गए माफ़ कीजिएगा सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित है। नेक्स्ट जो और यहाँ पे दिया गया होगा कथन, चलिए इसको देखते हैं। 2 में है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है और प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 है, 1 और 3 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर और 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ईस्टर टोकरी यानी कि ईस्टर बास्केट इनमें से किस धर्म से संबंधित है। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ईसाई धर्म से संबंधित है ये। एक ईस्टर टोकरी जिसे पैस्कल टोकरी के रूप में भी जाना जाता है ईसाई धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए आभासी, सीधा और छोटा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में जो दिया गया है, चलिए इसको देख लीजिए। कह रहा है कि भारत को कितने भौगोलिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टोटल 6 यहाँ पे क्षेत्रों में जो है भारत को यहाँ पे बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान और तटीय मैदान, और उसके बाद हो जाएगा द्वीप। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्न जो दिया गया है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन थे। सही हो जाएगा वॉरेन एंडरसन। वॉरेन एंडरसन जो है एक अमेरिकी व्यवसायी है जो 1984 में भोपाल आपदा के समय यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ थे। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में, खाली जगह दिया है कि पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। राइट आंसर इसका मद्रास हो जाएगा। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 48। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 48 है इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए 10 देशों से। भारतीय संविधान को उधार के बैग के रूप में भी जाना जाता है और इसकी विशेषताएं 10 देशों के संविधानों से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हो जाएगा 49। इसमें है कि वर्ष 2021 में नीरज चोपड़ा ने, खाली जगह दिया है, ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है नीरज चोपड़ा ने 2021 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो सही हो जाएगा इसका द्वैध शासन। भारतीय संघवाद के तहत शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया है। यह द्वैध शासन का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा।
और प्रश्न नंबर जो 53 दिया है इसमें कह रहा है कि दिसंबर 2021 में भारत की सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किसने किया, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तथा डिजाइन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उद्भव को संभव बनाने हेतु एक वाइब्रेंट अर्धचालक एवं डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। तो सही हो जाएगा इसका देखिए अश्विनी वैष्णव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीथिलन दाब क्रमशः होता है कितना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया है 120 mm Hg और 80 mm Hg हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि फरवरी 2022 में पतंजलि ने किस बैंक के साथ एक सब ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो सही है इसका आंसर पंजाब नेशनल बैंक के साथ, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 जो दिया है चलिए इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 60 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है। तो वह भाषा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया है संस्कृत, ये हो जाएगा। ठीक है, द्रविड़ भाषा 250 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का एक परिवार है जो मुख्य रूप से दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्व श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में बोली जाती है। 4 प्रमुख द्रविड़ भाषा में हो जाएगा तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़, तो इसलिए संस्कृत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 66। इसमें कह रहा है कि क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ए, बी और सी 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया गया है बल्ब जो सी है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। तो ए के स्थान पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा, यानी कि HCl। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 68 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो वह हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वे हवा में गैसों और कणों के मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं और इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि शामिल हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा अक्टूबर 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत में रोजगार के अवसर तलाशने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो उस पोर्टल का नाम हो जाएगा सेक्रेट, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 70 दिया है फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स वह हो जाएगा पायरूवेट। जीवों में जो कोशिकीय श्वसन करते हैं ग्लाइकोलाइसिस ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज के टूटने का पहला चरण है और ग्लाइकोलाइसिस श्वसन का पहला चरण है और एरोबिक और अनएरोबिक श्वसन दोनों के लिए सामान्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 72 दिया है इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित है। यह एक राष्ट्रीय स्मारक है जो स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में लड़ने वाले भारतीय सेना के सैनिकों को सम्मान प्रदान करने और उन्हें याद करने के लिए बनाया गया है और यह जनवरी 2019 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75। देखिए इसमें है कि निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए गाय। गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पोटासियम हाइड्रोक्साइड विलयन नाइट्रिक अम्ल विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और जल उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें कह रहा है कि 20 जनवरी 2022 को नील ऑरेलियो एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में भारत के किस न्यायालय ने चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा से संबंधित स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% के संवैधानिक आरक्षण को बरकरार रखा है? तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? वह कौन सी नदी है? तो वह नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र में ए, बी और सी द्वारा निम्नलिखित भागों के कार्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो इसको देख लीजिए पहले आप लोग, और इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो एक दिया है। ए जो है वह भावी प्ररोह है, बी भोजन का संग्रह करता है और सी जो है इसका भावी मूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87। देखिए इसमें कह रहा है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एस्क्लेरेनकाइमा वह ऊतक है। ठीक है। एस्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो एक प्रकार का अस्थायी ऊतक है, नारियल की भूसी का निर्माण करता है। एस्क्लेरेनकाइमा की दीवारें लिग्निफाइड होती है जो उन्हें मोटा बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 93। इसमें कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? तो ये इंगित करता है भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आइए अब अगला जो प्रश्न दिया है इसको देख लीजिए। निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो हो जाएगा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा।